किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है तब कभी अनाज उत्पन्न करता है, वो भूमि को उर्वर बना रखता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता सुपीकता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि आप गलत सुझाव को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं, फिर भी उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न हो देने के लिए कृत संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन गलत सुझावों से अपनी रक्षा भलीभांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, तो ये सब मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती हैं। यदि हम चाहे तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उस उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे उस कार्य के लिए, उस ध्येय के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य सदैव अपने मन में रखें और सदैव अपने विचारों को उसी दिशा में रखें, तो ऐसा संभव ही नहीं कि आप सफल न हो। फ्रेंड्स, विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वह दुगुनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, अटेंशन से मिलती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा न बना पाते, न रख पाते हैं। वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं, तो उनका निश्चय इतना उथला और सतही होता है कि पहले विघ्न के आते हुए हथियार डाल देते हैं और घुटने टिका देते हैं। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी निश्चय और कोई भी योजना योगात्मक नहीं होती। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं है, उनकी योजना भला क्या स्थिर होगी। फ्रेंड्स, यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और समझ ले कि जो हम बनना चाहते बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय ही शक्ति का रूपांतरण होता है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय, एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहे। संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय विश्वास न हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है जो काम उसके सामने है उसे वो कर सकता है, वो उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है, वह हमारी कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी
स्वाभाविक योग्यता और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त बनाता है। निरंतर अपनी योग्यता और शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थिति से घिर जाता है, तब यदि वह यह सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी कमजोर बनाता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नवसृजन और निर्माण की उमंगों से भरा। खाली और बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, अग्रात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं होते, वो कभी नेता नहीं बन सकता। वो हमेशा दूसरों की पूछ बना रहे। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक वो अभावात्मक से भावात्मक तथा संशयात्मक से निश्चयात्मक नहीं बनता, पीछे पीछे चलने की आदत बनी रहे। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कुप बंदूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारत हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को अंधकार में गर्क कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हमारे दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर हो जाते हैं। हम उन पर काले पर्दे टांग देते हैं।